और आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उदयपुर का जो ये पूरा का पूरा जघन्य हत्याकांड हुआ, उसके पीछे कहीं ना कहीं नुपुर शर्मा का जो बयान था, जो लगातार विवादों के और उसके बाद उसके प्रतिक्रिया के तौर पर जगह जगह जो कुछ उन्माद फैला है वो उसकी गवाही देता रहा। अब नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा के खिलाफ अलग अलग राज्यों में दर्ज केस को दिल्ली ट्रांसफर करने की उनकी जो अर्जी थी उसे खारिज करा और उन्हें देश से माफी मांगने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त शब्दों में कहा कि नुपुर शर्मा के बयान ने देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा किया है और इससे ही देश भर में अशांति फैल गई है। यहां तक कि उदयपुर की घटना के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को जिम्मेदार बताया। आज कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कुछ कहा है और किस तरह की टिप्पणियां की हैं, उसको लेकर किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की विवादित बयान का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है और सुप्रीम सुनवाई के बाद एक बार फिर से नुपुर शर्मा कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की है। देश के प्रधानमंत्री से दोबारा अपील करते हैं, डिमांड करते हैं कि आप नुपुर शर्मा को अरेस्ट करवाइए, कानून को अपना काम करने दीजिए। वे सस्पेंशन पनिशमेंट नहीं है ना। जब जुबैर पर 2018 का एक ट्वीट पर आप केस बुक कर देते हैं और 2021 में वो ट्विटर हैंडल आता है और गायब हो जाता है भी, भाई नुपुर शर्मा के आसमान से आई है क्या? आपको बता दें कि नुपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट में धर्म विशेष को लेकर टिप्पणी कर दी थी, जिसके बाद देश से लेकर विदेश तक एजेंडा गैंग नुपुर शर्मा के बहाने देश का माहौल खराब करने में जुट गए और नुपुर शर्मा को जान से मारने और रेप करने की धमकी देने लगे। इसके बाद नुपुर शर्मा ने अपने खिलाफ अलग अलग राज्यों में दर्ज मामलों को दिल्ली ट्रांसफर करने की सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी और याचिका में कहा था कि अलग अलग राज्यों में पूछताछ में उनकी जान को खतरा है, उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है। नुपुर शर्मा को उम्मीद थी कि कोर्ट उनके जख्म पर मरहम लगाएगा, लेकिन यहाँ वो हो गया जिसकी नुपुर ने कल्पना तक नहीं की थी। कोर्ट ने न सिर्फ नुपुर शर्मा की याचिका खारिज कर दी, बल्कि नुपुर शर्मा को जबरदस्त फटकार लगाते हुए कहा कि नुपुर शर्मा की वजह से पूरे देश का माहौल बिगड़ा और माफी मांगने में नुपुर ने देरी कर दी। ऐसे में उन्हें कैमरे पर आकर पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने उदयपुर की घटना के लिए भी नुपुर शर्मा को ही जिम्मेदार ठहराया और कहा कि नुपुर के बयान परेशान करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को भी फटकार लगाते हुए कहा कि आपने नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से मौलानाओं को एक बार फिर से नुपुर शर्मा के खिलाफ बोलने का मौका मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने सही तंबी की है, सही उनको क्या नाम है रहनुमाई की है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अमल करते हुए देश के सामने आना चाहिए और देशवासियों को भी जो है तो उनको माफ़ कर देना चाहिए। अब मैं उम्मीद करता हूँ दिल्ली पुलिस से कि यकीनी तौर पर नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी भी की जाएगी और उन पर कानून के दायरे में रहकर जो कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई भी की जाएगी, ताकि मुल्क के माहौल को जो लोग ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं उनको आगे किसी भी तरीके का मौका नहीं मिलेगा। अपने अपने फ़ायदों के लिए लोगों ने घी डाला, तेल डाला, आग को बढ़ाया है, लेकिन अगर आग में पानी डाला है तो सिर्फ न्यायालय है। आई सैल्यूट सुप्रीम कोर्ट। आइए आपको बताते हैं कौन है नुपुर शर्मा और उनके किस बयान पर मचा घमासान अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ समय पहले तक नुपुर शर्मा बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हुआ करती थी, टीवी पर पार्टी का पक्ष रखा करती थी, लेकिन पैगंबर मोहम्मद पर दिए एक बयान ने नुपुर को विलन बना दिया। पार्टी ने नुपुर शर्मा को बाहर का रास्ता दिखा दिया। हालांकि नुपुर शर्मा अपने बयान पर माफी मांग चुकी हैं, बावजूद इसके नुपुर पर शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारत से लेकर अरब देशों में भी नुपुर के बयान को लेकर बवाल शुरू हो गया। यहाँ तक कि उदयपुर के टेलर कन्हैया लाल के मर्डर को नुपुर शर्मा के बयान से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन सब के लिए नुपुर शर्मा को ही जिम्मेदार ठहराया है
और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सांप्रदायिकता की आग पर राजनीति करने वालों के लिए सबक बताया है। मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा के खिलाफ जिस प्रकार का स्टैंड लिया और अपने भड़काऊ बयान से देश को हिंसक माहौल में झोंकने के लिए उनसे माफी मांगने का निर्देश दिया, ये उन सभी के लिए एक जरूरी सबक है जो देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंककर अपनी राजनीति चमका रहे हैं। साथ ही नफरती भाषण के लिए नुपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर होने के बावजूद पुलिस की ओर से उनके प्रति निष्क्रिय रवैये का भी संज्ञान लेने से संभव है कि आगे इस प्रकार की प्रवृत्ति पर थोड़ा रोक लगे। साफ है, विवादित बयान के बाद नुपुर शर्मा तरह तरह की मुसीबतों में घिर चुकी हैं। पार्टी से निलंबन के बाद नुपुर पर राजनीतिक करियर बचाने का दबाव है। देश के अलग अलग राज्यों में एफआईआर दर्ज होने से नुपुर पर कानूनी दबाव भी बढ़ता जा रहा है और ऐसे में नुपुर के वकील अब हाईकोर्ट से गुहार लगाने की बात कर रहे हैं। दिल्ली से अवनीश चौधरी, मोहित बख्शी, मधुरेंद्र के साथ टीम न्यूज़ नेशन।